हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बिहारी लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नियंत्रण समन्वय जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये भाग आपका एक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे, अगले भाग 2 में सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी कहता है अग्नाशय है, ऑप्शन नंबर सी कहता है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी कहता है एडिनल। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर। इसको यकृत भी कहते हैं। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 केजी होता है। कितना होता है? लगभग 1.5 केजी, 1.5 केजी लगभग होता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है, गाइटर अथवा घेगा पनपता है। गाइटर अथवा जो घेगा रोग होता है, ये कैसे पनपता है? आपका ऑप्शन नंबर कहता है चीनी की कमी से, ऑप्शन नंबर बी कहता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी कहता है रक्त की कमी से, ऑप्शन नंबर डी कहता है मोटापा से। तो गाइटर अथवा घेगा जो रोग पनपता किसी कमी के, आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, घेगा रोग देखने को मिलता है शरीर में। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन के एक हार्मोन का नाम है, जो कहाँ से स्रावित होता है, कि थायराइड से, यकृत से, या वृक्क से, या फिर वृषण से। तो थायराइड जो क्या है आपका, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, कहाँ स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है ना? ऑप्शन नंबर ए कहता है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मानव में जो डायलिसिस थैली है कौन है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या है आपका? मानव में डायलिसिस थैली है, जो क्या करता है, खून को शुद्ध करने का काम करता है, खून को साफ करता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है ना? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना? एक किलोग्राम है, या 2 किलोग्राम है, या 1.4 किलोग्राम है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। कितना आपका? 1.5 किलोग्राम होता है किसके, मानव के मस्तिष्क का वजन। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में कौन संवेदी ग्राही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? संवेदी ग्राही नहीं है ना, मतलब संवेदी ग्राही नहीं होगा। तो कान एक संवेदी ग्राही अंग है, आपका आंख भी संवेदी ग्राही अंग है, नाक भी आपका क्या, संवेदी ग्राही अंग है। संवेदी ग्राही का मतलब होता है संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला, लेकिन दिमाग क्या आपका संवेदी ग्राही अंग नहीं है, ये संवेदनाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 7वां नंबर सवाल कहता है, मेरुरज्जु निकलता है पर मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पौंस से, या मेडुला से। तो आपका जो ये है, जो आपका मेडुला होता है, इससे क्या होता है आपका मेरुरज्जु निकलता है, या उसी से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला 8वां नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? कौन आपका पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन क्या पादप हार्मोन है? नहीं है। थायरॉक्सिन क्या पादप हार्मोन? नहीं है। एंड्रोजन क्या पादप हार्मोन? नहीं है। आपका साइटोकाइनिन क्या पादप हार्मोन है? तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साइटोकाइनिन क्या पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एंड्रोजन क्या है, ये जंतु हार्मोन है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो साइटोकाइनिन, ये क्या पादप हार्मोन है, जो पौधे में पाई जाती है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 9वां सवाल कहता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के खाली स्थानों को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है क्या, दूमिका, ऑप्शन नंबर बी कहता है सिनेटिक द्वार, या जिसको सिनेप्स भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है एक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी कहता है आवेग। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है क्या, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थानों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या, सिनेटिमिक द्वार, या फिर जिसको सिनेप्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आपका 10वां नंबर सवाल कहता है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का संभव है? पत्तियां जो मुरझाती है, उसका किस हार्मोन के, पादप हार्मोन की वजह से क्या वजह संभव हो सकता है? तो जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड में सभी। तो आपको बता दूं सर, आपका जो एब्सिसिक अम्ल होता है, जो एब्सिसिक एसिड होता है, जिसको एबी हार्मोन कहा जाता है, इसकी वजह से क्या होती है, पत्तियां झड़ती है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, जर की अधोगामी वृद्धि है, जर की जो अधोगामी वृद्धि है वो क्या बोलते किसकी वजह से होता है? क्या प्रकाश अनुवर्तन गति की वजह से होता है, या आपका गुरुत्व अनुवर्तन गति की वजह से होता है, या जलानुवर्तन गति की वजह से होता है, या रासायनिक गति से होता है? तो जलानुवर्तन में जल की और होने वाली गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं। प्रकाश अनुवर्तन पौधे के अंगों का प्रकाश की ओर, यहाँ बात हो रही किसकी बात हो रही है? जर की बात हो रही है। और जर के अधोगामी जो वृद्धि होती है किसके द्वारा होती है? तो वो आपका गुरुत्व आकर्षण की वजह से अर्थात गुरुत्व अनुवर्तन गति की वजह से क्या होती है? अधोगामी वृद्धि पौधों में देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या कहता है आपका? पोंस, अगला सवाल कहता है क्या आपका? पोंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क है ना, किसका भाग है, किसका हिस्सा है? क्या वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है? क्या वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर वो आपका मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर वो आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर वो आपका पर मस्तिष्क का हिस्सा है? तो आप लोगों ने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा होगा, और मस्तिष्क के आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क जो होता है वो क्या आपका आगे वाला मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क आगे वाला मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क क्या बोलता है आपका जो पीछे क्या मतलब बीच वाले मस्तिष्क के हिस्से को कहते हैं, और आपके जो पश्च मस्तिष्क होते हैं वो अग्र मस्तिष्क की दूसरा वाला भाग है। इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका पश्च मस्तिष्क नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, अर्थात पर मस्तिष्क। तो पर मस्तिष्क जो होता है वो पोंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होती है? आपके भाग है, हिस्सा है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मतलब ऐच्छिक क्रिया मतलब कहता है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया को चुनना पड़ेगा। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वन मतलब उल्टी है ना, चबाना, चीजों को क्या करना, एक तरीके से चुभना। लार का आना मतलब थूक का आना है ना। उसी तरह क्या बोलता है अगला ऑप्शन है आपका डी नंबर, हृदय का धड़कना। तो निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया है? तो लार का आना, उसके बाद वमन उल्टी आना, हृदय धड़कना, ये क्या आपका, ये आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका सी और ऑप्शन डी क्या है आपका? अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन आपको बोला अनैच्छिक क्रिया नहीं, मतलब ऐच्छिक क्रिया कौन सी है? तो चबाना ऐच्छिक क्रिया, आपकी इच्छा चबाना है चबाइए, मत चबाना मत चबाइए, है ना। चलिए क्लियर है यहाँ तक सवाल। अगला सवाल आपका 14 नंबर सवाल है, कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था सर कि घेगा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। तो वही यहाँ पर आपका वही चीज लिखा हुआ है। ऑप्शन है आपका घेगा, दूसरा ऑप्शन भी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी आपका एड्स। तो जो घेगा रोग होता है वो किसी कमी की वजह से होता है, या आयोडीन की कमी से होती है। जब नमक में क्या होती है? आयोडीन की कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? घेगा जैसे रोग देखने को मिलता है, और हमारे गले वगैरह फूलने के जैसे आपने देखा होगा। अगला सवाल है आपका 15वां सवाल, कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मतलब मनुष्य का कौन सा मतलब ये है भाग है शरीर का जो क्या करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हो जाता है जो क्या करता है? शरीर के भागों की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करती है। तो ऑप्शन है आपका क्या? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या आपका अनुमस्तिष्क, या फिर में सभी। तो देखिए मस्तिष्क के क्या करती है, जितने भी भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क हो, मध्य मस्तिष्क हो, या फिर अनुमस्तिष्क हो, ये क्या करता है? तीनों के तीनों क्या करती है? स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करती है। इसका इसी वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका 16वां सवाल, कहता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। मतलब जो आपका पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन होता है कि सहायता करता है किसके लिए? ऑप्शन का पहला ऑप्शन है क्या? पर्रों को क्या अग्रगामी की लंबाई में वृद्धि के लिए, दूसरा तने की वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है पादप में प्रकाश की मुरझाने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करता है पादप जो हार्मोन साइटोकाइनिन होता है क्या करता है? ये तीनों के तीनों कामों को करवाने में सहायता करता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है आपका 17वां सवाल कहता है आपका थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन कहता है थायराइड ग्रंथि है ना, जिससे थायरॉक्सिन बनता है। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा आपका हार्मोन निकलता है, मतलब कौन सा हार्मोन बनता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर आपका वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी आपका इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी आपका थायरॉक्सिन एंड्रोजन। तो जो थायराइड ग्रंथि से होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? उससे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा? कौन सा ग्रंथि कौन सा निकलता है? तो वो निकलता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल 18वां सवाल कहता है
कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन आपने सुना होगा, एक हार्मोन का नाम है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है, ठीक है। इंसुलिन की कमी की वजह से, मतलब इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग हमारे शरीर में होता है, कौन सा रोग होता है। तो एड्स क्या होता है, क्या बेरी होता है, घेगा रोग होता है, मधुमेह होता है। तो मधुमेह जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज जो होती है मधुमेह के कारण होती है, और जिस वजह से क्या होती है, ऐसे व्यक्तियों को इंसुलिन की सुई भी लगाया जाता है, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 19 नंबर सवाल, कहता है आपका O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सहायक होता है। जो आपका O2 ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं, है ना। तो O2 ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो O2 ग्रंथि इसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन मदद करता है, क्या लोहा करता है, पोसा करता है, प्रोटीन करता है, या आयोडीन करता है। तो आपका जो O2 ग्रंथि होता है, तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक क्या आयोडीन होती है। इसी वजह से कभी कभार आयोडीन की कमी की होने की वजह से कुछ व्यक्तियों में थायराइड जो हम लोग घेगा जैसे रोगों आपने देखा होगा अक्सर। तो ये आपका O2 ग्रंथि अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्रंथि बनने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के कम बनने की वजह से मतलब कमी को पूरा करते वक्त बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में देखा होगा आपने। अगला सवाल है आपका 20वां नंबर सवाल, कहता है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन की आपका लिंग हार्मोन, मतलब नर लिंग हार्मोन है, या आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है, पाचक रस है, या आपका पाराथायरॉइड ग्रंथि है। तो ये आपका जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है, एक हार्मोन का नाम है। और कौन सा हार्मोन पता है, ये आपका नर हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन अर्थात नर हार्मोन। तो ये 20 सवाल था आज मैं आपके लिए लेके आया था, और जो बेहद एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये सारे सवाल एग्जाम में आया हुआ है और आपने क्या बोलते हैं कि सभी सवालों को अच्छे से समझ लिया। अब क्या करना है, आपको मैसेज करना, हमको इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पर, व्हाट्सअप मिल जाएगा, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको ज्वाइन कर लेना, आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।